नमस्कार साथियों, आज ये हमारा 18 जून 2022 इलेक्शन से एक दिन पहले मैं सभी शहरवासियों को, मेरे युवा साथियों को, माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपके बेटे, आपके भाई की तरफ से अपने विचारों के और हमारी बरवाला की मिट्टी के लिए एक वोटों की आखिरी अपील, जो कि एक सेवादारी की अपील रहेगी। 19 जून को यानी कि कल 5 नंबर का बटन दबाएं, बस के सामने का 5 नंबर का बटन दबाएं और बरवाला शहर को और खुद को विजयी बनाएं। मेरी आज तक की किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी जनसभा में मैंने किसी दूसरे प्रत्याशी की कभी कोई काट नहीं करी, ना ही कोई टांग खींची, लेकिन उनके द्वारा मेरे बारे में कुछ ऐसी अफवाहें शहर में फैलाई गई, जिसके कारण मैं उन प्रत्याशियों का असली चेहरा आपके सामने रूबरू करवाना चाहूंगा। बात की जाए रमेश बैटरीवाला की, 26 अप्रैल 2012 को रमेश बैटरीवाला के खिलाफ ये नगर पालिका की जमीन पे कब्जा करने का एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर का नंबर है 141 साल 2012, पुलिस थाना बरवाला। बनने से पहले ही इनकी नजर अगर नगर पालिका की जमीनों पर कब्जा करने की है तो ये बनकर क्या करेंगे। इन्होंने तो सिर्फ अफवाह बनाई थी। मैं ये सबूत साथ लेकर आपको इसका असली चेहरा रूबरू करवाना चाहता हूं। बात की जाए जो ये जात पात का जहर फैलाया जा रहा है बरवाला के अंदर, इस इलेक्शन को बरवाला के विकास की जगह एक जात पात का नारा बनाकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज से कुछ महीने पहले दुर्गा मंदिर के अंदर एक मीटिंग की गई थी पूरे पंजाबी समाज की। उस समय एक प्रत्याशी और भी थे पंजाबी समाज से, उन्हें किसी पार्टी की परमिशन ना मिलने से उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। और तब रमेश बैटरीवाला का जो बयान था वो था कि समाज के कंधे पर बंदूक रखने वाले जिस प्रत्याशी को टिकट नहीं मिली उनके लिए यह वाक्य ही उन्होंने बोला था। 2014 में जब हमारे शहर से वेद नारंग जी को इनेलो की टिकट मिली, पूरा शहर एक होकर भाईचारे की मिसाल कायम की। उस समय भी सारा शहर मिलकर इनके पास गया कि भाई जब सब एकजुट हैं तो आप अलग क्यों। तब इन्होंने बोला कि कौन पंजाबी और कैसे पंजाबी। आज उसी जात बिरादरी का सहारा लेकर समाज में जहर फैलाया तो क्यों। मैं एक ही अपील करूंगा मेरे हर भाई को, हर शहरवासी को, कि किसी भी दबाव में, किसी जात बिरादरी के दबाव में आकर किसी को अपना मतदान मत दें। ये आपकी आत्मा का दान है। लड़ाई लड़नी है तो विचारों की, इस मिट्टी की। आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि विचारों को तोल मोल कर अपनी सूझबूझ से अपना मत दें, अपना वोट दें। और आखिर में फिर बस के सामने वाला बटन दबाएं, क्योंकि ये मेरी तेरी नहीं, किसी जात बिरादरी की नहीं, बरवाला की 36 बिरादरी की बस है। और मैं वादा करता हूं एक एक शहरवासी को अपना परिवार मानकर और बरवाला को अपना घर मानकर नगर पालिका का कार्यकाल किया जाएगा। आपका बेटा, आपका भाई आयुष शर्मा बस के सामने 5 नंबर का बटन, बस के सामने का बटन दबाएं और इस शहर को विजयी बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बेटा, आपका भाई आयुष शर्मा। आयुष को लेकर के लड़ रहे हैं साहब, नगर पालिका की जमीन नहीं, इनके पुराने कार्यकाल आप देखिए।
ये पहले भी एमसी रह चुके हैं, आप वो इनका कार्यकाल संभालें, उसके अंदर देखें कि वार्ड में क्या तरक्की हुई, उसी के बिहाफ पर हम आगे की उम्मीद लगा सकते हैं। वो अपने हर एक प्रोग्राम में ये कहते हैं कि उन्होंने अपना जो पिछला कार्यकाल रहा था, उनका 17 वार्ड से एमसी रहे थे, उन्होंने बड़े काम करवाए। अपने मुंह से उन पर आरोप लगा रहे हैं। अपने मुंह से कोई अपनी काट नहीं करेगा। आप सभी मीडिया के जो प्रभारी हैं, मीडिया के जो लोग हैं, मेरे पास हम आज एकजुट हुए हैं। आप खुद जाकर 17 वार्ड में अपना सर्वे कीजिए, लोगों से पूछिए। कोई अपने मुंह से ये नहीं कहेगा कि मैंने कोई काम गलत किया है। ये तो जनता जनार्दन या एक सच्चाई की लड़ाई जो लड़ रहा है वही साबित करेगा। आयुष जी, बरवाला में तो लोगों के काम करवाने के लिए, एक राशन कार्ड बनवाने के लिए भी रिश्वतें ली गई, पैसे लिए गए, कहीं न कहीं अधिकारियों के रूप में लिए गए। तो अब वो वही क्या जनता का भला कर पाएंगे जो अब जनता के बीच में भरे वादे करते हैं कि हमने हमारे कार्यकाल में ठीक किया। जनता तभी बाद में कहती है, मैंने अगर कोई सिलेंडर भी लिया, अगर बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, उसके लिए भी हमने पैसे कहीं न कहीं देने पड़े। आज वो बड़े बड़े दावे करते हैं, तो क्या इन बातों में सच्चाई है? साहब, ये भ्रष्टाचार ही तो एक कारण है जिसके कारण हम मैदान में उतरे। एक 36 बिरादरी की आवाज बन के, एक भाईचारे की आवाज बन के, एक बरवाला शहर की आवाज बन के। और मैं हर बार एक बार फिर दावा ठोकता हूं कि हमारे कार्यकाल संभालने के बाद भ्रष्टाचार नाम का शब्द बरवाला के किसी महकमे के साथ नहीं जुड़ेगा। थैंक यू। जितने भी अभी चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ कभी ना कभी कुछ ना कुछ सुनने को जरूर मिलता रहा है। चुनाव से एक दिन पहले आपने जो ये एफआईआर कॉपी का धमाका किया है, कहीं ये आपका कोई चुनावी स्टंट तो नहीं है? साहब, मैं चुनाव किसी चुनावी स्टंट से या राजनीति के लिए नहीं लड़ रहा। मेरा मकसद है तो सच्चाई को रूबरू करवाना। मैं अगर किसी राजनीति मकसद से लड़ रहा होता तो मेरी पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं, मैंने आज तक उसका नाम भी नहीं लिया। मैं साथ लेकर चल रहा हूं तो 36 बिरादरी को, हर एक शहरवासी को। मेरा मकसद है तो हर एक शहरवासी को सच्चाई से रूबरू करवाना।